Hey, welcome back to Code Chai Testing, and today we'll be exploring the different level of software testing, and basically that includes unit testing, integration testing, system testing, and acceptance testing. And before moving forward, as I told earlier as well in the previous videos, this is a manual series that will help in enhance your skills, and either you are preparing for the interview, that will be I'll try to answer. Very grateful for that. And if you like the video, please hit the bell icon. And if you have any question, you just comment it out, and my team will reach out to you guys. And today's topic is level of testing. So let's start together without wasting our time, right? So what is level of testing? Suppose you are making a house, so there is a multi-storage building. So first you need to give a foundation, and that is called ground level. Then there is a first floor, then there is second floor, then there is third floor. So each step, and जैसे आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, सो आप पहले नर्सरी क्लास में जाते हैं, फिर केजीज में, देन फर्स्ट में, देन यू कम टू द ट्वेल्थ आफ्टर ईच एंड एवरी स्टेप. सो वैसे ही एक टेस्टिंग में भी स्टेप्स होते हैं, धीरे धीरे करके हम करते हैं. जब चीज़ हम छोटा सा कोई मॉड्यूल बनाते हैं, सपोज दैट कि मैं ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहा हूँ, उसका सबसे पहला मॉड्यूल होगा उसका एक लॉगिन पेज बनाना. तो वो एक यूनिट हो गया उस पूरे प्रोडक्ट का, राइट. सो मैं उस पूरी एक फंक्शनैलिटी पे जब मैं फोकस करता हूँ सिर्फ उस लॉगिन पेज पे, नॉट पूरी कंप्लीट वेबसाइट पे, सो दैट इज़ कॉल्ड unit testing. So unit testing focuses on individual functions or component in a web-based e-commerce application. This could involve testing the function that calculates the total price of item in the shopping cart. Right. Suppose the application has a function, just as I told you, login, that take a that uses credentials of the particular customer. So in that case, I'm just only checking the लॉगिन पेज. सो उस फंक्शनलिटी को हम क्या कहेंगे, एक तरीके से यूनिट टेस्टिंग को टेस्ट करना. अब क्या हुआ, लॉगिन के बाद मैंने एक पेज और जोड़ दिया जिसको मैं कह सकता हूँ प्रोडक्ट पेज है. जब हम वहाँ पे प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, सपोज दैट अमेजन पे आपने लॉगिन करा, उसके प्रोडक्ट पेज आ गया, राइट. तो अब हमने दो अलग अलग मॉड्यूल को जोड़ दिया. तो आप पहले लॉगिन तो टेस्ट करा ही करा, आपने इंडिविजुअली फिर एक प्रोडक्ट पेज टेस्ट कर, अब दोनों को जोड़ दिया, अब इंटीग्रेट करा कि लॉगिन होने के बाद मैं प्रोडक्ट पे जा रहा हूँ, राइट. सो अब लॉगिन हो सकता है, एक सुपर एडमिन होता है, सपोज दैट एक सेलर लॉगिन कर रहा है, तो सेलर को हम वो प्रोडक्ट दिखाएंगे कि जिससे वो ऐड कर सके, डिलीट कर सके. पर एज अ कस्टमर जब आप लॉगिन करोगे तो आपका डिफरेंट व्यू होगा, राइट. सो ऐसे ही आप इंटीग्रेट करके देखते हो डिफरेंट मॉड्यूल्स को टुगेदर और उसका इम्पैक्ट चेक करते हो. सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग इन्वॉल्व्स द टेस्टिंग इंटरेक्शन between different modules for the e-commerce application. This might include testing how the payment प्रोसेसिंग मॉड्यूल इंटरेक्ट विद अदर मैनेजमेंट सिस्टम. लाइक मैंने ऑर्डर कर दिया, अब ऑर्डर कर दिया, मैंने पेमेंट कर दिया, पेमेंट एक अलग मॉड्यूल हो, पर उसका इम्पैक्ट आपका स्टेटस दिखाएगा कि भाई पेमेंट हैज़ बीन डन. इन एक पेज आपको मैसेज आएगा, उसमें भी दिखाएगा कि आपने पेमेंट डन कर चुके हैं, यू डोंट नीड टू पे एनी कैश. सो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है बहुत सारे मॉड्यूल का, तो आप वो टेस्ट कर रहे हैं, राइट. सो उसके बाद आता है सिस्टम टेस्टिंग. सो जब एक दो मॉड्यूल, तीन मॉड्यूल, चार मॉड्यूल, पांच मॉड्यूल जुड़ जाते हैं, तो उसके बाद हम पूरे सिस्टम को टेस्ट करते हैं. सो द सिस्टम टेस्टिंग इन्वॉल्व्स द टेस्टिंग द इंटायर एप्लीकेशन एज अ होल. For the e-commerce application, this could include end-to-end testing of the shopping experience from browser product to checking out, right? So suppose that आपने प्रोडक्ट ऐड करा, उसके बाद उसको प्रोसीड करा, फिर चेकआउट करा, फिर ऑर्डर प्लेस करा, फिर पेमेंट करी, राइट. फिर आपने वो ट्रैक वाला भी आजकल एक है कि कहाँ आपका ऑर्डर है. तो ये पूरे सिस्टम की आप टेस्टिंग करते हो शुरू से लेके एंड तक की. उससे सबसे लास्ट में जो लेवल आता है वो आता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का. एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज द फाइनल टेस्टिंग, एंड इफ द एप्लीकेशन मीट द बिजनेस रिक्वायरमेंट, तो हम इसे चेक करते हैं कि हाँ भाई हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें बिजनेस रिक्वायरमेंट मीट हो रहा है. This involves verifying that the application fulfill the client need and the expectation. इसमें हम क्या टेस्ट करेंगे कि जो हमारा पर्टिकुलर एप्लीकेशन है उसमें क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन पूरी हो पा रही है. जैसे क्लाइंट ने मांगा था उसको वैसे ही लोगों को दिख रहा है, जैसे वो मान लो लोगो पेज लॉगिन पेज दिखाना चाह रहा था वैसे ही दिख रहा है, वैसे फंक्शनैलिटी काम कर रही है. क्या वो प्रोमो जो अप्लाई करना चाह रहा था वो अप्लाई हो रहा है, तो वो एक तरीके का पूरा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो गया. सो फॉर ई कॉमर्स एप्लीकेशन, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग would involve the checking if the application support the entire shopping process,
handle different payments method, provide a user friendly interface, meet all the specified business requirement. राइट, इसमें मतलब सब चीज़ सही चलनी चाहिए, एंड टू एंड फ्लो चेक करते हैं. सो इसमें जैसे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में आ गया कि आपका प्रोडक्ट अलग अलग आइटम अलग अलग ब्राउज़र पे चले. कोई सफारी यूज़ कर रहा होगा, कोई क्रोम यूज़ कर रहा होगा, कोई फायरफॉक्स यूज़ कर रहा होगा, कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा होगा, कोई पेपैल का मेथड यूज़ कर रहा होगा, कोई फ़ोन पे यूज़ कर रहा होगा. राइट. सो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो हम चेक करते हैं. सो दैट्स इट फॉर दिस. These are 4 level of the testing basically. And if you have any doubt, and again said to you, please comment it out. And we will also help people to get the job. So if you need any kind of assistance in job, you just uh, write a comment, and we will try to connect with you. Thank you so much guys, have a nice day.